मेरा नाम है हार्दिक और आपका बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको गुड़हल के पौधे के बारे में टिप्स भी बताने वाला हूं, जिससे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे की ग्रोथ हो। और अगर आपका नर्सरी से लाया हुआ जैसा का पौधा आपने नर्सरी से लाया था तो वैसा का वैसा ही और बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने उस पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हो और वापस से अपने उस पौधे को कैसे हरा भरा बना सकते हो। पौधा कितना बड़ा सारा हो चुका है और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़मीन के पौधे के बारे में ही बताऊँगा, मैं हाथ का उपयोग गम पौधे में करके बताऊँगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाए। और ये पौधा घना है, आप अंदर से भी देख सकते हैं। ये वाला पौधा जमीन में लगा है और मैं आपको गमले में लगा पौधा भी दिखाऊंगा। जमीन में लगा वाला पौधा भी कितना हरा भरा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ही शुरू है और अंदर तक ये पूरा ऐसे फैला हुआ है। तो आप इस खाद का जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, 2-3 खादें, इनका इस्तेमाल आप ज़मीन के पौधे में भी कर सकते हैं और गमले के पौधे में भी कर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस पौधे में करें, आप दोनों तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो पौधा गमले में लगाओ चाहे वो पौधा आपके मिट्टी में लगाओ। तो चलिए अब बात करते हैं उस खाद को कैसे बनाना है। खाद के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो आप अगर आपको पौधे पे कलियां आती है और वो गिर जाती है तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी में भी कुछ दिक्कत हो। तो आपको क्या करना है, आपकी मिट्टी को एकदम ड्राई कर लेना, मतलब जितना एकदम ऐसा पूरा ड्राई नहीं, जितने मेरी मिट्टी थोड़ी ड्राई है इससे भी थोड़ा आपको ज़्यादा ड्राई कर लेना है, क्योंकि जो मिट्टी में फंगस लग जाती है उससे भी ये होता है। तो आपको मिट्टी को थोड़ा ड्राई कर लेना और फिर ड्राई करने के बाद फिर आपको क्या लेना है, ड्राई करने के बाद आपको ले लेनी है ये बेकिंग सोडा। आपको 1/4 चम्मच लगभग बेकिंग सोडा लेना है। बिल्कुल भी ज़्यादा आपको बेकिंग सोडा नहीं लेना, बिल्कुल 1/4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा ले लेना है और अपनी इस मिट्टी में मिला देना और मिट्टी में मिला के फिर आप पानी दे दीजिए। और इस बेकिंग सोडा को मिला देंगे तो आपकी मिट्टी में जो फंगस की दिक्कत होगी वो एकदम ठीक हो जाएगी। और फिर जो अगली जो खाद है जिसका आपको अपने पौधे में उपयोग करना है गुड़हल के पौधे के लिए, तो एकदम बढ़िया खाद है। और आप इस खाद को चाहे तो अपने किसी और पौधे में भी यूज़ कर सकते हैं, ये हर पौधे के लिए खाद है। तो ये है 1 चम्मच आपको यूज़ करी हुई चाय पत्ती ले लेनी है और अपने पूरे गुड़हल के पौधे में अच्छे तरीके से डाल देना है। पूरे गमले में 12 इंच के गमले में 1 चम्मच काफ़ी है। और जो मैं आपको इसकी मेन खाद बताने वाला हूँ उसका भी आपको ध्यान। तो अगली खाद के बारे में जानने से पहले अगर आपको आपके पौधे की मान लीजिए आप टिप बढ़ रही है, आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आपके पौधे की मतलब ऊपर लंबा लंबा हो गया पर आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है पर फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो आपको पौधे के ऊपर की हल्की टिप काट देनी है। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी, सॉफ्ट प्रूनिंग करके आपको ऊपर के पौधे की पूरी काट देनी है आपको टिप, जिससे अब हमारा गुड़हल का पौधा नीचे से भी ग्रोथ करने लगेगा। और अब जो मेन खाद की बारी आती है जिसे आपको बनाना है, अपने गुड़हल के पौधे में खाद डालनी है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ उसको कैसे बनाना है। तो इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना आपको थोड़ा बहुत पानी और एक फ्रेश एकदम एलोवेरा का पत्ता, और उसको आपको धो लेना, क्योंकि जो इसके पीछे से पीला पीला सा कुछ निकलता है आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको इसे भी एक बार धो लेना है, जिससे हमारे पौधे को इस लिक्विड का आपको यूज़ नहीं करना है, जो पीला पीला हिस्सा होता है पीछे से। तो आप एक बार एलोवेरा के पत्ते को अच्छे से धो के और फिर आपको लगभग एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा का पत्ता इसके अंदर डाल देना है। एलोवेरा हमारी बहुत अच्छी खाद है और इसका आप कीटनाशक भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको आने वाले समय में मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जिससे उस वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपको उसका कीटनाशक कैसे बनाना है। और फिर उसके बाद आपको ले लेना है कुछ केले के छिलके। तो केले के छिलके मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, और अगर आपको फर्टिलाइजर ज़्यादा पौधों के लिए बनाना है तो आप उसके हिसाब से केले के छिलके ले सकते हैं। आप चाहे तो सूखे केले के छिलके ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है केले के छिलकों। और अगर आप चाहे तो केले के छिलकों को आपको काटने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे सीधा डाल दीजिए अपने पौधों में। कुछ इस प्रकार जो आपका कंटेनर हो उसमें डाल दीजिए। और अब आपको क्या करना है, जो ये हमारा लिक्विड है इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना। तो ये है 1 दिन बाद का रिजल्ट, और जो हमारा खाद है वो बनके तैयार है, बस हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार छान लेना है। जब भी आपको खाद बनाए और उसके अंदर थोड़े मोटे करना है तो आप एक बार उस खाद को छान लीजिए। आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी खाद है इसके अंदर जेल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एलोवेरा का जेल है वो भी इसके अंदर मिल गया। तो हमारे पौधे के लिए ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि एलोवेरा हमारे पौधे के लिए का बहुत अच्छा काम करेगा हमारे पौधे के लिए। और इसमें केला भी है तो ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब जो आपका ये वेस्ट पार्ट बचा है इसे आपको चाहे तो आप 2 दिन और भिगो के यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में सेम तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, जितना ही आपका लिक्विड बना है उतना ही उस लिक्विड के अंदर उतना ही पानी मिला दीजिए। तो ये देखिए
तो जितना हमारे लिक्विड बना था मैंने उसके अंदर उतना ही पानी लगभग मिला दिया है, जिससे हमारा पौधा अचानक से शॉक में ना चला जाए और हमारे पौधे को कोई सदमा ना लगे। और अब हमें हमेशा डाइल्यूट करके हमारे पौधे को खाद देनी चाहिए। और अब आप इस खाद को अपने पूरे पौधे में डाल दीजिए, आपको अपने गुड़हल के पौधे में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और चाहे तो आप अपने किसी और दूसरे पौधे में भी इस खाद का यूज़ कर सकते हैं, आपको इस खाद का सेम रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया।